एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर बन रहा है छोले का तड़का। एक्चुअली में मैं आज बना रही हूँ छोले, पूरी, पराठे, रोटी, चावल, जो मतलब जिसका जैसा मन करे वो वैसा खाएगा। और अभी तो मैं छोले का तड़का रेडी कर रही हूँ। छोले मेरे कुकर में बॉइल्ड हो चुके हैं, तो ये अलग से मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। और ये तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखिए चूल्हे का क्या हाल होता है जब ये छोले बॉईल होते हैं ना, तो साथ में इतना पानी निकलता है ना कुकर में से। एक्चुअली में मेरा जो रेगुलर कुकर है वो 3 किलो का है, 3 लीटर का है, तो थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है तो पानी निकलने लगता है। सब पोंछ पाछ के मैंने यहाँ पर छोले जो हैं बन गए हैं और टिफ़िन में लगा दिए हैं एयर पास होने के लिए। और यहाँ मैं अनुज के लिए बना रही हूँ हल्के ऑयल का पराठे, क्योंकि तेल के मैं इसलिए पराठे नहीं बना रही हूँ क्योंकि पिछले महीने ग्रोसरी में ऑयल आया नहीं था। कैनोला ऑयल आया था, क्योंकि नवरात्रे में हम ऑयल नहीं खाते हैं, तो कैनोला ऑयल के ही हमारे पराठे बन रहे हैं। तो तेल में बहुत जो है वो कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अनुज को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो उनको देखिए मजबूरी होती है ना, फेस्टिवल्स वगैरह जब आते हैं तो चलो पूरी खा सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, हम लोग तवा नहीं चढ़ा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब आपका मन होता है पूरी खाने का, तो मैं उनको पराठा दे देती हूँ कम ऑयल लगा के। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो मन तो उनका करता है कि छोले के साथ या तो भटूरे हों या पूरी हो, लेकिन रेगुलर छोले बनाए हैं मैंने, ज़्यादा अच्छा मतलब चटपटा टाइप का नहीं बनाया है, कम नमक मिर्च वाले बनाती हूँ मैं रेगुलर छोले। और जो छोले भटूरे वाले छोले होते हैं वो थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे छोले पूरी हो गए हैं रेडी, और साथ में है पापड़। मैं अंजनी को देकर आती हूँ, उसका लंच है ये। धोलिए हाथ मुंह। पापा नहीं, कोई नहीं, मैंने रख दिया। आपको मन करे तो खाना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है? आ जाओ। ये लो, इससे पोंछ लो और इस बिछा लो इसको, अपने टॉवल को। बिछा दूं? चम्मच भी लानी है? अरे कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। लाओ जल्दी दो, मैं बिछाऊं। आप तो बस टाइम लगाते हो बहुत। ये लो, आओ खाओ, मैं आ रही हूँ, टीवी चलाती हूँ। नंगू ये क्या हो रहा है? क्यों उतारी आपने सैंडो? अरे ये गीली हो गई थी। गीली हो गई है? हाँ। तो जल्दी करो, चलो निकाल लो और पहन लो फटाफट। खाना खाओ, ठंडा मत करो खाने को। कैमरा हटाऊं? अच्छा ठीक है, लो मैं अपना खाना करूँ बस। तो गाइस मैंने बनाए हैं छोले, पूरी और साबूदाने के पापड़, और साथ में मैं खाऊंगी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखती है, इसीलिए खानी चाहिए। तो अब हम चलते हैं खाना खाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, सब खाना वाने से निपटने के बाद किचन में मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। अब मैं आई थी कपड़े तय लगाने के लिए, क्योंकि मशीन लगाई थी आज, और कपड़े तो 2 घंटे में ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। तो आज भी मौसम ख़राब था, लेकिन बाद में धूप निकल आई थी तो कपड़े भी सूख गए थे। तो यहाँ पर मैं अपनी देवरानी से बात कर रही थी, उसका कॉल आया हुआ था। तो बात करते करते ही हम लोग काम करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि एक टाइम पे एक काम कर रहे हैं। तो मेरे अंदर तो यह है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर लेती हूँ, और मैं बात भी करती रहती हूँ। जैसे कि मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्योंकि मुझे व्लॉग्स का डेली अपडेट करना होता है, तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। साथ ही साथ मैं अपनी देवरानी से बात कर रही हूँ, और साथ में कपड़े भी तय लगा रही हूँ। और अंजनी अंदर पढ़ भी रहा था, तो मैं बीच बीच में उसको भी जाके देख रही थी कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो आप अपने काम को होल्ड तो कर नहीं सकते, और हालचाल लिए बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि घर परिवार के हैं हम सब। तो सबके हालचाल लेना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं, तो वहाँ वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। किसी चीज़ को होल्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल हम लोगों का कुछ इस तरीके का हो गया है कि पूरे 24 घंटे भी कम लगते हैं। तो बातें भी होनी चाहिए, काम भी होने चाहिए, और बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और आप कहीं एक जगह फंसे रहने भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस।
गाइस पैटी मिथुन चैनल और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। खाए आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए थे, कमेंट किए थे और लाइक किए थे। तब तक के लिए इतना सब कुछ होता है। बाय।